सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं पार्ट बी से, लेकिन उसे स्किप करने के बारे में, उसे ओवरव्यू लेने के बारे में कभी मत सोचो। मैनी स्टूडेंट्स फील कि हम ए और सी पार्ट अच्छे से कर जाते हैं एंड बी को थोड़ा देख के चले जाएंगे। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी लॉ के टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो GIGL है, चाहे वो SBEC है, प्लीज concentrate on the concepts, right? So also from the history of how the CS exams are coming, you should be ready. Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for CS December 2023 exams. So I've already uploaded the preparation strategies for company law and GIGL, and I have been getting requests for the preparation strategies for new syllabus also, क्योंकि actually चाहे content more or less same है लेकिन bifurcations different है. So definitely next week, that means in the upcoming week, I will be coming up with the preparation strategies of all the subjects of new syllabus for module 1. So don't worry for that. आज हम डिस्कस करेंगे SBEC की preparation strategy, स्पेशली हमारे ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए. आई होप कि आपने बाकी की वीडियोस देख ली हैं एंड आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अगर नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. इट्स टोटली फ्री एंड यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हियर रिगार्डिंग CS एग्जाम्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर CA, CS एंड CMA. तो जब भी हम SBEC की बात करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. आई ऑल्सो फील अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिकॉज इसका जो पार्ट बी है ना वो बड़ा खतरनाक है. लेकिन दिसंबर के लिए तैयारी कैसे की जाए, बिकॉज एज यू नो कि जून का जो रिज़ल्ट आया है या जो पेपर थे उनके बेसिस के ऊपर मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहली चीज़ है, डू कंपनी लॉ कम्प्लीटली. अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो और आपने पार्ट A SBEC का देखा है तो आप देखोगे कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी लॉ से रिलेटेड हैं. तो अगर आपके कंपनी लॉ बेसिक्स क्लियर होंगे तो पार्ट A ऑफ SBEC मैक्सिमम पार्ट आप आराम से क्लियर कर पाओगे. यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप, क्योंकि I always suggest you have to do 2 subjects at a time, तो GIGL के साथ आप कंपनी लॉ पहले कंप्लीट करना. SBEC हमेशा कंपनी लॉ के सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, बिकॉज इसके बहुत सारे बेसिक्स हैं, इसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो कंपनी लॉ से एकदम क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स. तो कंपनी लॉ पहले जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप ये समझो कि पार्ट बी राउंड अबाउट 60 to 70% आपका आराम से हो जाएगा. करना आपको पड़ेगा लेकिन बहुत ईजिली हो जाएगा. The next step is study part B thoroughly. सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं पार्ट बी से, लेकिन उसे स्किप करने के बारे में, उसे ओवरव्यू लेने के बारे में कभी मत सोचो. मैनी स्टूडेंट्स फील कि हम A और C पार्ट अच्छे से कर जाते हैं एंड B को थोड़ा देख के चले जाएंगे या थोड़ा ऐसे ओवरव्यू लेके चले जाएंगे. दैट्स अ कंप्लीट रॉन्ग अप्रोच. आई नो पार्ट बी थोड़ा लेंदी है, बट वॉट यू कैन डू इज़ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, राइट? आप अपने तरीके से, या फिर चार्ट्स या डायग्राम्स अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो तो वो कर सकते हो, राइट? चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स आप अगर अरेंज करना चाहते हो तो आप वो भी अरेंज कर सकते हो, बट नेवर थिंक अबाउट स्किपिंग इट. वैसे पार्ट बी को सही तरीका करने का यही है कि आप जब पढ़ रहे हो ना लॉ वाइज, तो लॉ वाइज आप उसके पॉइंट्स बना लो कि इस लॉ के अंडर ये चीज़ें हैं, इस लॉ के अंडर ये चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ के लिए लॉज हैं. आपका जो शॉर्ट नोट्स हैं या आपका जो सारा स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा एंड वन डे बिफोर आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे. तो इसे थरली करना, बिकॉज जितना ये लेंदी है उतना ही ये स्कोरिंग है अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ तो. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ये वैसे मैं डे 1 से कह रही हूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग, या जो जैसे जून में पेपर आए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में, आगे आने वाले पैटर्न्स में बहुत एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो मांगा जाएगा. तो एक्सपर्ट नॉलेज को देखते हुए, एक्सपर्ट नॉलेज पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट. देखो सिंपल बात है, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो. बहुत बच्चे सोचते हैं लॉ इज़ लाइक लर्निंग, यू डोंट नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स. इट इज़ द बिगेस्ट मिथ. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट समझोगे तभी एक्सपर्ट नॉलेज के क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी लॉ के टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो GIGL है, चाहे वो SBEC है, प्लीज concentrate on the concepts.
The next point is do every part completely. Likewise I told you, बहुत सारे बच्चे they are like हम A and C part कर जाते हैं, B part totally skip कर देते हैं. The skipping game is totally no from now onwards. मतलब सपने में मत सोचना, because ICSI कैन आस्क एनी थिंग फ्रॉम एनी टॉपिक. हर एक पार्ट स्टडी करके जाना है, बिकॉज मुझे ऐसे DMs आते हैं, राइट. आई नो जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएंगे वैसे वैसे मैम ये पार्ट छोड़ दें, ये पार्ट थोड़ा सा करके चले जाएं. यू नो यू रियली कांट अश्योर. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, A और C आपने अच्छे से कर लिया और बाई चांस A और C वाला जो पोर्शन है वो टफ आ गया, और ये होता भी है, राइट. ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज़ है कि जो चीज़ हम अच्छे से करके जाते हैं या तो आता ही नहीं है पेपर में, या आता है तो बहुत सिंपल आता है, और जो चीज़ हम छोड़ के चले जाते हैं वो पेपर में ईजी आ जाता है. तो कोशिश करनी है हमने कि हमने 82, वैसे तो आपका टारगेट 100% होना चाहिए, बट नॉट इवन इफ नॉट 100%, 80 to 90% का टारगेट तो आपका होना ही चाहिए. सो यू हैव टू डू every part, and similar to this do 100% syllabus. like मैं ये बात I think हर वीडियो में बोलूँगी, because मैं नहीं चाहती कि आप ये बात भूल जाओ, क्योंकि मैं देख रही हूँ बच्चे भूल जाते हैं एंड देन कमेंट सेक्शन में आता है मैम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो. इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ प्रायोरिटी के लिए होते हैं. सिलेबस आपने सारा करना है, राइट. एंड ये चीज़ें सर्च करना कि हमें चैप्टर में से भी पता चल जाए कि क्या पूछा जाएगा, वो तो कोई नहीं बता सकता, राइट. वी कैन ओनली टेल अच्छा ये अमेंड हो गया, चलो ये कर जाओ, इसके चांसेस हैं. अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ये कर जाओ. बट इट इज़ नॉट लाइक कि वी कैन से कि यही आ जाएगा, राइट. सो ऑल्सो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ हाउ द CS एग्जाम्स आर कमिंग, यू शुड बी रेडी, राइट. 100% सिलेबस प्रिपेयर करके जाओ ताकि ICSI कुछ भी पूछे आपको सब कुछ आता हो, राइट. दैट शुड बी द अल्टीमेट टारगेट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम नाउ, राइट. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, अगर कोई और आइडिया है तो वो बताना. एंड न्यू सिलेबस वालों के लिए आई एम कमिंग अप नेक्स्ट वीक, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बड़े परेशान हैं, बट आई विल बी कमिंग अप नेक्स्ट वीक विद ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल 1 फॉर द न्यू सिलेबस, कि आपने कैसे कैसे तैयारी करनी है. सो आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप द प्रिपरेशंस on. Bye bye.